हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर वन पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा एकेडमी पर। और आज के क्लासेस में हम सभी लोग बाइनरी कन्वर्जन से फंसे हुए, उलझे हुए और खिंचे हुए कुछ और ऐसे सवाल देखने वाले हैं जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देने वाले हैं, पका देने वाले हैं। आपका दिमाग जो है और ज्यादा उलझ जाने वाला है। आप सोचोगे मैम कहाँ कहाँ से सब चीजें लेकर आ रही है, हमने कहाँ से कंप्यूटर साइंस ब्रांच को चूज कर लिया, ये सब। लेकिन कोई बात नहीं, रेशवा है तो मुमकिन है। जैसे कि मोदी जी ने अपनी लहर फैलाई है, वैसे ही रेशवा ने भी अपनी लहर और अपनी पकड़ बना रखी है। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, घबराना नहीं है, बस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी जो भी चीजें हैं, जो भी आपके कंफ्यूजन है, वो आप उन्हें अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सको और अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक, आपको देगा कन्वर्ट करने के लिए सारी की सारी चीजें और आपको उसको कन्वर्ट करना है। ठीक, जो नंबर रहेगा वो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। और कैसे कन्वर्ट करना है ये हम लोग देखने वाले हैं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस लास्ट तक वीडियो को देखना। ठीक है, कुछ प्रश्न है जो आप लोग को देखना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए अभी तक तो आप नॉर्मल कुछ क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब अगर मान लो आपको कुछ डेसिमल वाले नंबर, जो आपके डेसिमल यानी रियल डेसिमल पॉइंट वाले नंबर से अगर आपको अब सामना करना पड़ जाए, तो अब आप कैसे करेंगे, ये हमें देखना है। ठीक है, तो क्लासेस को मजेदार बनाते रहना है, अच्छे से पढ़ते रहना है। देखिए क्या है, जो आपका फ्रैक्शनल नंबर है वो क्योंकि हम सभी को पता है कि जो फ्रैक्शनल नंबर होता है वो आपका एक से कम होता है। जैसे 0.5, 0.123 इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपका, वो आपके 1 से कम होते हैं। तो जो इस तरीके के आपके नंबर हैं, ठीक है, हम उन पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल फ्रैक्शन से अदर बेस में। ठीक है, यानी कि अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन को चेंज करना है बाइनरी में तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऑक्टल में तो 8 से, और हेक्साडेसिमल में अगर करना है तो आपको किससे करना होगा उसको मल्टीप्लाई, बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। तब आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा 16 से। ठीक है, तो बहुत इजी है, आइए देख लेते हैं। कुछ प्रश्न है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं उलझाऊंगी आप लोग को, बस आपका एक दो टॉपिक इसमें आज बताने के बाद फिर हम लोग अब लॉजिक गेट की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, लॉजिक गेट आपका क्या है, कैसे काम करता है, क्यों बनाया गया है, हम लोग इसको देखेंगे। जैसे कि अभी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक इसी तरीके से हमें क्या डिजिटल लॉजिक को भी पढ़ना है और डिजिटल लॉजिक आपका कैसे काम करता है हमें इसको देखना है। क्लियर है बेटा? ठीक, तो देखिए क्या है कि अभी तक तो हम लोग क्या कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल, ये चीजें हैं आपकी। क्लियर? ठीक, आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है। जो आपका फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है ना, अब फ्रैक्शन जो आपका फ्रैक्शनल नंबर होता है, क्योंकि हम सभी को पता है फ्रैक्शनल नंबर इज ऑलवेज अ लेस देन 1। ठीक है, आपका फ्रैक्शनल नंबर कभी भी पूर्णांक नहीं होता, आपका पूर्ण नंबर या होल नंबर नहीं होता। सो इसीलिए जो फ्रैक्शनल नंबर है ये अगर आपका 1 से कम होता है तो ये आपका क्या हो सकता है, इट मे बी 0.5, इट मे बी 0.0 समथिंग, कोई भी नंबर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। ठीक, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे अब कि वी नो वी नो दैट फ्रैक्शनल नंबर is a whole not a whole number, so it is always a less than 1, so it is always a less than 1, such as
0.5, 0.123, ठीक है, 0.0045, ठीक, ETC, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि जो भी आपके नंबर एक से कम होते हैं, ठीक है, यानी कि पॉइंट के फॉर्म में होते हैं, वो सब आपके फ्रैक्शनल नंबर में ही आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको एक चीज दी हुई है, वो क्या है कि वी यूज अ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू एनी अदर बेस। एनी अदर बेस का मतलब ऑक्टल में, ठीक है, साथ में ही ऑक्टल में, इसके साथ हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में, ठीक है। सो वी यूज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, सो वी यूज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, so we use multiplication operation to convert a decimal fraction, decimal number into other, into any other base, any other base number. ये आपका क्या है? ये आपका डेसिमल से कन्वर्जन है, बाकी एनी अदर बेस नंबर में। अब कैसे करेंगे? देखिए, टू कन्वर्ट अ डेसिमल फ्रैक्शन टू, ठीक है, टू कन्वर्ट अ डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी के लिए, बाइनरी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई टू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टू, ओके। फिर दूसरा है आपका ऑक्टल, मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक, हेक्साडेसिमल मल्टीप्लाई बाई 16, ओके। मल्टीप्लाई बाई 16, ठीक है। ये इतनी चीज है आपकी, क्लियर? और क्या क्या है इसको भी हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा समझते हैं, ठीक। बस ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब आपको एक नंबर मैं यहाँ पर दे रही हूँ, देर नहीं करूंगी, फटाफट से हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले न्यूमेरिकल पर ही हाथ लगाते हैं ताकि आपका जल्दी जल्दी जो भी टॉपिक है आपको समझ में आए, ओके। जैसे देखिए क्या है, आपको इसको कब तक मल्टीप्लाई करना है? आपको किसी भी प्रोसेस को एटलीस्ट 4 टाइम्स तक मल्टीप्लाई मतलब लेकर के जाना ही जाना है, ठीक है। बाकी सब चीजें सही है, लेकिन आपको उसको 4 टाइम तक लेकर के जाना ही होगा ताकि आपको चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से, एटलीस्ट 4 टाइम। आप सोचोगे हम कब तक मल्टीप्लाई करें, तो कम से कम आपको 4 टाइम तक मल्टीप्लाई करना ही होगा। देखिए, हमको मालूम है कि जो आपका फ्रैक्शनल नंबर होता है वो आपके दो पार्ट में होता है, ठीक है। एक आपका क्या होता है? एक आपका पार्ट होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपके फ्रैक्शनल और एक आपके नॉन फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो आपके नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम लोग रिजल्टिंग नंबर के तौर पे लेते हैं। रिजल्टिंग नंबर समझ रहे हो? अभी समझाती हूँ, ठीक है। और उसको कम से कम 4 टाइप तक करना है, फिर अपवर्ड से लेके डाउनवर्ड्स पे लिखना है। पहले हम लोग क्या करते थे? डाउनवर्ड से अपवर्ड्स पे करते थे। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है डाउनवर्ड से लेकर के अपवर्ड्स तक, सॉरी, अपवर्ड से लेकर के डाउनवर्ड्स तक, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये सबसे पहले मान लो आपको एक नंबर दे दिया, सबसे पहले आपको एक नंबर दे दिया, मान लीजिए कन्वर्ट 0.2345 फ्रॉम बेस 10 टू बेस 2। बेस 10 का मतलब क्या हुआ? आपको नहीं बोलेगा कि आपको डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है या डेसिमल से आपको बाइनरी में बदलना है। वो डायरेक्टली आपको एक ही चीज बोलेगा, और वो ये होगा कि आपको उसको चेंज करना है किससे? कि बेस से। बेस से आप क्या समझते हो? बेस अगर आपका 10 है तो वो डेसिमल है, बेस अगर आपका 2 है तो वो आपका बाइनरी है। तो अगर आपसे कह रहा है कि बेस 10 से बेस 2 में चेंज करिए, यानी उसको आपको डेसिमल से
ऑक्टल में चेंज करना है, वो आपसे ये बातें बोल रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या है कि कन्वर्ट आपको प्रश्न दिया है, यहाँ पर हम लोग इस जो है कि प्रश्न को लिख लेते हैं, यहाँ आगे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ अटेगा नहीं, फिर आपको समझ में आएगा नहीं। ओके, बोला है कन्वर्ट 0.2345 टू convert 0.235 to base 10 to base 2। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको क्या बोला था, जो भी नंबर है उसमें अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में बदलना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है तो 8 से करोगे, तो जो बेस है उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा चीज है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बदलने का, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल नंबर, मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शनल नंबर विद द बेस, जिस नंबर से आपको बदलना है, यानी कि बेस 2 बेस 8 जिससे भी, ठीक है, टू गेट अ रिजल्टिंग नंबर। तो चलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा आपका 5 2 10 आएगा। ये आपका बेटा डेसिमल वाले के लिए, नॉर्मल वाला नहीं, नॉर्मल वाला आप जैसे करते हो आपको वैसे ही करना है, डिवाइड करके। अगर आपको 2 3 4 5 सिर्फ और सिर्फ दिया होता और आपको इसको चेंज करना होता बाइनरी में, तो आप वैसे ही करते एलसीएम लेकर के, मैंने जैसे आपको बताया था, ठीक है, उसी तरीके से करते जैसे आपको एलसीएम लेकर के करना था। क्लियर, ठीक, तो क्या है 5 2 10, 0 हुआ, कैरी आपका कितना गया 1, 4 2 8, 8 और 1 9, ठीक, यहाँ क्या हो गया आपका 2 3 6, 2 2 4, ओके, और फिर इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 ही आएगा। तो आपका रिजल्टिंग नंबर कहाँ है, ये देखिए नॉन फ्रैक्शनल पार्ट वाला, यानी ये नंबर क्या है आपका रिजल्टिंग नंबर है, और इसी को पाने के लिए हम लोग बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। बेस यानी कि जिसमें आपको बदलना है, हमें यहाँ बेस 2 में बदलना है, यानी बेस 2 का मतलब बाइनरी हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको वहां पे डायरेक्टली न लिखे कि आपको डेसिमल से बाइनरी में बदलना है, तो आप वहां पर बेस देखिएगा कि क्या लिखा है, बेस 10 लिखा है, बेस 8 लिखा है, क्या लिखा है। तो आपको बोला है क्या कि बेस 10 से बेस 2 यानी कि डेसिमल से बाइनरी में बदलने को कह रहा है। ओके, तो यहां आपका क्या आ गया 0.4690। ठीक है, अब फिर से हम लोग इसमें क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ, पहले यहां लिख लेंगे 0.4690, इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 0 यहाँ पर भी आपका क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, समझ गए। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कम से कम आपको 4 टाइम उसका मल्टीप्लाई करना है, कम से कम। ठीक, फिर से करेंगे, क्या हो जाएगा 8 2 16, चलिए हिंदी में ही पढ़ते हैं, 2 का 0 में 0, 8 दूनी 16, 6 हासिल लगा एक आपका, इन 3 का 2 में करेंगे 6 और एक 7, 9 का करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ आपका ये गया, ये आपका यहाँ पे क्या 1 उतर गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाना है बस, आप लोग को ये मालूम है ना, देखो 2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा और आपका कैरी ऊपर क्या लगेगा 1 लगेगा, लगेगा। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1.8760 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 0 6 2 12 कैरी 1। ठीक है, 7 2 14, 14 और 1 15 कैरी 1, 8 2 16, 16 और 1 17 कैरी 1। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 2, ठीक है, 2 1 2 और 1 आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से इसको लेकर के चलना है, समझ आया। आप कैसे लेकर के चलेंगे, इसी तरीके से लेकर के चलेंगे ताकि जो आपका नंबर है सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को लेना है। 1 मिनट, सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को लेना है। ओके, फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा
यहाँ मान लीजिए आपका 0 है, ठीक है, तो ये आपका कैरी गया है यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी बताती हूँ कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस। फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, पॉइंट कितना आ गया आपका 0.752, ठीक है। फिर आप इसमें क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। 2 से 0 में किया 0, 2 2 जार 4, 5 2 जार 10, कैरी 1, 7 2 जार 14, 14 और 1 15, 15 और यहाँ पे आपका 1 जाएगा तो ये क्या आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। कितने बार हो गया, 1 2 3 4, एक बार और बस कर लेते हैं, ठीक है। कम से कम 4 टाइम, आप चाहो तो मैक्सिमम 5 टाइम 6 टाइम ले जा सकते हो, ओके। फिर से करेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा 0.40 में 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना आ जाएगा 0, 4 2 जार 8, 0 5 2 जार 10, कैरी 1, कितना आ गया आपका 1.0080, ठीक। जिसको भी नहीं समझ में आया है, अभी एक दो प्रश्न करोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज पहली बार में आपकी टफ ही लगती है, फिर उसके बाद वो आपकी आसान लगने लगती है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, कैसे जाएगा, अपवर्ड से लेकर के डाउनवर्ड्स की तरफ, ठीक है, अपवर्ड से डाउनवर्ड्स की तरफ, यानी इसमें आपका नंबर क्या आएगा। अब देखो कैसे इसका रिजल्टिंग लेते हैं हम लोग, ठीक है, द बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, अब आप कहोगे कि मैम आपने यहाँ का 1 क्यों छोड़ दिया, क्योंकि बेटा जब आप उसका मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो वो ज्यादा में आ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, उसके रिजल्टिंग को लेना है, ठीक है। और जब भी आपका यहाँ पर नंबर 1 आ जाएगा तो आप उसको छोड़ दोगे, आप सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या कर दोगे, देखो जहां जहां पे जब आपका 0 आएगा तो उसको लोगे, लेकिन अगर आपका यहाँ 1 आ गया तो उसको छोड़ दोगे और सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट को लोगे, ठीक है ना। हमें नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को क्योंकि एज अ रिजल्ट लेना है, रिजल्ट का मतलब वही आपका काउंट होगा। देखो कैसे काउंट होगा, इधर वाली बस वैल्यू को लेना, ठीक है ना, बस इधर वाली वैल्यू को लेना है। तो इधर वाली वैल्यू आपकी क्या आई है, ठीक है, बस इस वाले वैल्यू को आपको काउंट करना है, ठीक है बेटा, बस इस वाले वैल्यू को। क्या है आपका सबसे पहले, ठीक, 0 आया है, ठीक है, 0, ठीक है। फिर आपका क्या आया है यहाँ पे, फिर आपका 0 ही आया है, ओके। फिर आपका क्या आया है यहाँ पे 1 आया है, ठीक है, ध्यान से करना, 0 पॉइंट पॉइंट लगा लेना, क्योंकि 0 पहले से था, यहाँ पे 0 था ना तो 0 पॉइंट लगा लेना। इसको हमने चेंज किया है ना, चलो ध्यान देते हैं, 0 हुआ, फिर यहाँ पे 0 हुआ, एक 0, फिर एक 0, फिर क्या आया आपका 1 आया, 1 लिखा हमने। फिर आपका क्या आया यहाँ पे 1 आया, फिर हमने यहाँ पे 1 लिखा, फिर यहाँ पे आपका क्या आया, यहाँ पे आपका हमने 1 लिखा, ठीक है, समझ आया। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका बाइनरी में बदल गया, यानी कि आपका 0.2345 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 0.2345 बाइनरी इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट इज 0.00111 और बेस में क्या लगा दोगे आप, यहाँ पे 2 लगा दोगे, ठीक है। एक दो और प्रश्न करते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए और क्लियर हो, ठीक, जैसे कि क्या मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 0.123, ठीक है, एक और हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 0.123 convert to base 10 to base 2, base 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0.123 बेस 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आपको मालूम है आपको कम से कम 4 बार लेके जाना है। आपका फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 0.123 में यहाँ पे लिख के बता दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई नंबर है 0.2345, ठीक है, सो दिस वन इज योर फ्रैक्शनल पार्ट, ओके, ये क्या है आपका, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक। और इसी के साथ जो ये है ये आपका नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, नॉन फ्रैक्शनल